Good morning to all. In previous video I taught you about Stone Age and today I will teach you about stone tools. In previous video में हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। जो स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें फर्स्ट था द पैलियोलिथिक एज, सेकंड था मेसोलिथिक एज एंड थर्ड था नियोलिथिक एज. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू अवर रेस्ट ऑफ द चैप्टर. सो टुडेज अवर टॉपिक इज स्टोन टूल्स, आर्टिफैक्ट एंड देयर यूजेस. स्टोन टूल्स, आर्टिफैक्ट्स and their uses. स्टोन टूल्स देखो कौन कौन से होते हैं, जिसका जो अर्ली मैन होते थे वो यूज करते थे. फर्स्ट आता है हैंड एक्स. फर्स्ट आता है हैंड एक्स. अब देखो इसकी जो शेप होती थी वो किस तरीके से होती थी. इसकी जो शेप होती थी वो इस तरीके से होती थी, ठीक है. और इसकी जो एजेस होती थी वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती थी. ओके, तो देखो इट वॉज ए पियर शेप टूल्स विद शार्प एजेस ऑन ऑल साइड. इसकी जो एजेस होती थी ऑल साइड की वो क्या होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती थी. ओके, इट वॉज यूज फॉर कटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट और फॉर स्मैशिंग सर्टेन थिंग्स. इसका यूज़ किस में किया जाता था, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था. किसी भी चीज़ को मतलब तोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, हैंड एक्स का यूज़ किया जाता था. फिर सेकंड आता है चॉपर. ठीक है, सेकंड क्या आता है, चॉपर. इसकी जो शेप होती थी वो कैसी होती थी, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती थी. चॉपर की शेप कुछ इस तरीके से होती थी. चॉपर क्या होते थे, इट वॉज मेड बाय शार्पनिंग द थिनर एजेस ऑफ द स्टोन. इट वॉज मेनली यूज फॉर चॉपिंग मीट. मतलब कि ये किससे बनाया होता था, इट वॉज मेड बाय शार्पनिंग द थिनर एज. इसकी जो एजेस होती थी वो बहुत ही ज़्यादा थिनर होती थी, ठीक है. और इसका यूज़ किस में किया जाता था, मोस्ट ऑफ जो मीट होती है उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था. फिर थर्ड आता है क्लीवर. थर्ड आता है क्लेवर, ठीक है. इसकी जो शेप होती थी वो किस तरीके की होती थी, इसकी शेप ऐसी होती थी. क्लीवर का यूज मोस्ट ऑफ किस में किया जाता था, इट हैज ए वाइड चैजल टाइप एजेस टू कट अदर स्टोन्स और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. ये क्या होता था, ये थोड़ा चौड़ा होता था और इसका यूज किस में किया जाता था, मोस्ट ऑफ जो पेड़ जो ब्रांचेस होती हैं उसको काटने में इसका यूज किया जाता था. और जैसे जो स्टोन्स होते हैं उसको कट करने के लिए इसका यूज किया जाता था. फिर आता है स्क्रैपर. फोर्थ आता है स्क्रैपर. स्क्रैपर की शेप कुछ ऐसी होती थी. ओके, इसका यूज किस में किया जाता था, स्क्रैपर. इट वॉज यूज टू क्लीन द स्किन ऑफ एनिमल्स. इट वॉज यूज टू क्लीन द स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की जो स्किन होती है उसको क्लीन करने में इसका यूज किया जाता था. फिर नेक्स्ट आता है बंच. इसकी शेप कैसी होती थी, इसकी शेप देखो कुछ इस तरीके की होती थी. ओके, इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती थी. इट वॉज यूज टू हिंज डीप हॉल्स इन द अर्थ. मतलब इसका यूज किस में किया जाता था, अर्थ के अंदर जो एकदम डीप हॉल्स होता है ना, तो हॉल्स निकालने के लिए इसका यूज किया जाता था. फिर नेक्स्ट आता है एरोहेड. नेक्स्ट आता है हमारा एरोहेड. एरोहेड की शेप कैसी होती थी,
एरो हेड की शेप कुछ इस तरीके की होती थी और एरो हेड का यूज किस में किया जाता था, जो रनिंग एनिमल्स होते थे उनको किल करने के लिए इनका यूज किया जाता था। ओके, फर्स्ट है हमारा हैंड एक्स, सेकंड आता है चॉपर। हैंड एक्स का यूज किस में किया जाता था, हैंड एक्स का यूज किसी भी चीज को मतलब कट करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए हैंड एक्स का यूज किया जाता था। फिर आता है चॉपर, इसका यूज किसी भी मतलब जो मीट होता था उसके टुकड़े करने के लिए इसका यूज होता था। फिर थर्ड आता है हमारा क्लीवर। क्लीवर का यूज जैसे जो ब्रांचेस होती है या जो अदर स्टोन्स होते थे उसको तोड़ने के लिए इसका यूज होता था। और स्क्रैपर का यूज किस में होता था, जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन्स को क्लीन करने के लिए इसका यूज होता था। फिर आता है बज, इसका यूज किस में होता था, इट मीन्स मतलब कि अर्थ होता है उसके अंदर जो डीप होल्स होते हैं उन डीप होल्स को निकालने के लिए इसका यूज होता था। फिर एरोहेड, एरोहेड का यूज जो रनिंग एनिमल्स होते हैं उनको किल करने के लिए इनका यूज किया जाता था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड वेपन्स। नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन टू tools and weapons। देखो, इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड वेपन्स। फ्लिंट इज ए हार्ड स्टील ग्रे स्टोन विच द स्टोन एज मैन यूज्ड फॉर मेकिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स। फ्लिंट क्या था, एक जो चमकदार पत्थर था जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और इसका यूज़ किस में किया जाता था, जो अदर स्टोन के जो टूल्स होते थे उनको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। क्यों इसी का यूज़ क्यों करते थे, क्योंकि ये जो फ्लिंट था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड था, जिसकी वजह से कोई दूसरे स्टोन में इस स्टोन की अगर उसकी शेप बनानी होती थी तो इसकी वजह से उसकी शेप होती है वो इजीली बन जाती थी। ठीक है, और इस फ्लिंट की हेल्प से जो अर्ली मैन होते हैं वो क्या करते थे, जो नाइफ्स होते हैं, जो शार्प नाइफ्स होते हैं, जो चॉपर्स वगैरह होते हैं उनको बनाते थे। फिर उन्हीं का यूज़ वो लोग किस में करते थे, किसी एनिमल्स को किल करने के लिए और पेड़ों को काटने के लिए या किसी अदर चीज़ों को बनाने के लिए वो इनका यूज़ किया करते थे। इज दैट क्लियर? देखो दोबारा बताती हूँ, फ्लिंट था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। फ्लिंट एक पत्थर होता है जिसका यूज़ किस में किया जाता है, अदर जो स्टोन के टूल्स होते थे उनको बनाने के लिए यूज़ में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड था जिसकी वजह से कोई दूसरे स्टोन में हम उसकी शेप थे वो इजीली दे सकते थे। और फिर अलग अलग तरीके के वो क्या करते थे स्टोन टूल्स बनाते थे। फिर उन्हीं का यूज़ वो अपने फ़ायदे के लिए करते थे, जैसे कि किसी भी एनिमल्स को किल करने के लिए या पेड़ों को काटने के लिए या अर्थ में डीप हॉल्स बनाने के लिए यूज़ किया करते थे। फिर आता है क्लॉथ्स एंड शेल्टर। क्लॉथ्स एंड शेल्टर। अब देखो, द मैन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज वॉज गाइडेड प्योरली बाय हिज फिजिकल नीड, ही गैदर्ड फूड व्हेन ही फेल्ट हंग्री। मतलब जो अर्ली मैन्स होते थे वो क्या करते थे, वो अपने फिजिकल जो उन्हें ज़रूरत होती थी उसी के बेस पे वो लोग काम करते थे, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें चीज़ों की ज़रूरत होती थी। अब देखो, ही गैदर्ड फूड, वो फूड को इकट्ठा करते थे। क्यों? क्योंकि जब व्हेन ही फेल्ट हंग्री, जब उन्हें भूख लगती थी उस टाइम पे वो लोग उसको इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, सिमिलरली ही कवर्ड हिज बॉडी ओनली टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट कोल्ड एंड रेन। और वो अपनी बॉडी को कवर्ड करते थे, कब करते थे, जब खुद को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड से और रेन से। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ही वॉर लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। तो मतलब वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे, जो लीव्स होती है उनको पहनते थे, या जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को वो यूज़ किया करते थे अपनी बॉडी को कवर्ड करने के लिए। ही टुक शेल्टर इन केव्स, और वो कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे। और हिड हिमसेल्फ अमॉन्ग थिक ट्रीज लीव टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पे छिपा लिया करते थे, जो थिक
ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उनके अंदर वो छुप जाया करते थे ताकि कोई भी वाइल्ड जो एनिमल होता है वो उनको देख ना सके, ठीक है। और जो रफ वेदर होता था उनमें जो रफ वेदर होता था उससे भी वो खुद को प्रोटेक्ट करते थे और कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे या फिर वो जो पेड़ होते हैं जो थिक ट्रीज होती हैं उनमें खुद को छुपा लिया करते थे। फिर नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर, तो देखो इट वॉज प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द ओल्ड स्टोन एज दैट द मैन डिस्कवर्ड फायर। मतलब उन्होंने फायर को कब डिस्कवर्ड किया था, ओल्ड स्टोन का जब एंड था ना उस टाइम पे इन्होंने फायर को डिस्कवर किया था। दिस फायर ब्रॉट ए ग्रेट चेंज इन हिज लाइफ। जब इन्होंने क्या कर लिया था, फायर को डिस्कवर कर लिया था तो उसकी वजह से इनकी लाइफ में थी वो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। ओके, बर्निंग ऑफ फायर कुड बी यूज टू कीप हिम वार्म इन द कोल्ड सीजन। वो आग जलाकर क्या करते थे, जो कोल्ड सीजन होता था उसमें वो खुद को गर्म रखने के लिए आग को जलाया करते थे। ओके, एंड टू गेट लाइट इन हिज केव एंड टू स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल एट नाइट। मतलब कि वो अपने केव्स में भी क्या करते थे, मतलब उनकी केव्स में भी लाइटिंग हो जाए उसकी वजह से वो आग जलाया करते थे। और रात में मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको खुद से दूर रखने के लिए वो इसका यूज़ किया करते थे। लेटर ऑन ही रोस्टेड हिज फूड इन इट एंड मेड इट मोर टेस्टी। और फिर उसके बाद उन्होंने फायर का यूज़ और किस में करना शुरू कर दिया, मतलब जो एनिमल्स को ये लोग मारते थे फिर क्या करते थे, मारने के बाद में ये लोग उस फायर पे उनको पकाकर और फिर खाया करते थे। पकाने के कारण क्या होने लग गया, उनका जो फूड था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने लग गया था। ओके, फिर है आर्ट ऑफ द अर्ली मैन। आर्ट ऑफ द अर्ली मैन। अब देखो इसमें क्या होता था, आर्ट ऑफ द अर्ली मैन। मैन लिव्ड इन केव्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ हिज डेवलपमेंट। मतलब वो मैन थे वो कहाँ रहते थे, वो केव्स में रहते थे। ही स्टार्टेड ड्राइंग फिगर ऑन वॉल्स ऑफ द केव्स। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो केव्स की जो वॉल्स थी उनके ऊपर उन्होंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्हें पूरी शेप बनानी आई नहीं थी, तो वो पहले क्या करते थे, ऐसे अलग अलग तरीके की लाइन बनाया करते थे, ठीक है। फिर इसी लाइन को उन्होंने क्या किया, आपस में जोड़ जोड़ कर किसी भी तरीके से फिर इन्होंने अलग अलग चीज़ों की शेप बनाना शुरू कर दिया था। वॉल्स के ऊपर उन्होंने अलग अलग तरीके की पेंटिंग बनाना उन पर शुरू कर दिया था। लेटर ऑन दिस लाइन ड्राइंग डेवलपमेंट इनटू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। उन्होंने जब लाइंस बनाना शुरू किया था तो उनकी जो लाइंस थी वो किस में डेवलपमेंट हो चुकी थी, वो अलग अलग डिज़ाइन में डेवलप हो चुकी थी। ओके, देयर आर डिपिक्शंस ऑफ रनिंग वाइल्ड बियर्स, हॉर्सेज एंड हर्ड ऑफ अदर एनिमल्स इन ब्यूटीफुल डिज़ाइन। फिर वो क्या करने लग गए, वॉल्स के ऊपर जो रनिंग जो एनिमल्स होते हैं उनकी पिक्चर बनाने लग गए। इस तरीके से वो अलग अलग तरीके की पिक्चर्स है वो उस दीवार पर बनाने लग गए थे। ओके, फिर है रिलीजियस बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन। रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द अर्ली मैन। रिलीजियस में उनका कितना बिलीफ था, देखो, He worshipped his ancestors after their death। मतलब कि वो किसकी पूजा करते, जब उनकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में वो क्या करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। He believed in magical power, और वो मैजिकल पावर में विश्वास करते थे। He buried the dead along with his tools and eatables, thinking that the dead might need them इन देयर जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। मतलब कि वो जब उनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती थी और जब वो उनको एक गड्ढा खोद के उसमें डाल देते थे तो वो उसके साथ में उसके टूल्स और जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो भी उसके साथ में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या बिलीव करते थे कि दे माइट नीड दैम इन देयर जर्नी टू द नेक्स्ट वर्ल्ड। मतलब कि वो जो नेक्स्ट वर्ल्ड की उनकी जर्नी होती है वो उसमें उनके काम आएगी। The early man was afraid of lightning and thunder because he did not know
मतलब कि वो जो लोग होते थे वो किससे डरते थे, जो लाइटनिंग होती है और जो जैसे तूफान वगैरह आ जाते थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि ये नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का नहीं पता था। वो क्या सोचते थे कि ये तो कोई भगवान का या देवी का जो गुस्सा है वो हम पे निकल रहा है। इज दैट क्लियर? देखो स्टोन टूल्स उनके कितने थे? हैंड एक्स थे, चॉपर थे, क्लीवर थे, स्क्रैपर थे, बस थे एंड एरोहेड था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू टूल्स एंड वेपन्स, मतलब टूल्स एंड वेपन्स का इंट्रोडक्शन में क्या हुआ था? जो फ्लिंट था, फ्लिंट का यूज़ किस में किया जाता था? अलग अलग टूल्स बनाने के लिए किया जाता था, क्योंकि फ्लिंट था वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, जिसकी वजह से दूसरे पत्थर को शेप इजीली दी जा सकती थी। और अलग अलग तरीके के जो टूल्स होते थे वो बनाए जाते थे और फिर उन्हीं टूल्स का यूज़ वो अपने फ़ायदे के लिए किया करते थे। फिर है क्लोथ एंड शेल्टर, मतलब कि वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे, या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो पेड़ वगैरह होते हैं, जो थिक ट्रीज होती है, उनमें खुद को सेव कर लिया करते हैं ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल उनको देख ना सके। और वो मतलब ठंड में या कोल्ड में और रेन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया करते थे? जो ब्रांचेस होती है, जो लीव्स होती है, उनको पहना करते थे और जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को यूज़ किया करते थे। फिर डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर का डिस्कवर होने के बाद में इनकी लाइफ में क्या हो गया? बहुत ज़्यादा चेंज आ गया और उन्होंने मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया और लाइटनिंग के लिए फायर का यूज़ करना शुरू किया। और मतलब कि जो ये एनिमल्स को मारते थे तो उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को भी आग के ऊपर पकाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी उन्हें लगने लग गया। फिर है आर्ट ऑफ द अर्ली मैन, अर्ली मैन में मतलब आर्ट का भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि उन्होंने क्या करना शुरू किया था? अपनी केव्स में धीरे धीरे पहले लाइन बनाना शुरू किया और वही लाइंस फिर क्या करने लगी? एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन में चेंज होने लग गई। और फिर इन्होंने अलग अलग तरीके, जैसे रनिंग एनिमल्स होते हैं, उनकी पिक्चर बनाना शुरू कर दिया था। फिर होता है रिलीजियस बिलीफ ऑफ द अर्ली मैन, ये देखो किसमें बिलीव्स करते थे? जैसे कि अगर इनकी फैमिली में कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो फिर उसके बाद में ये लोग क्या किया करते थे? उनकी पूजा किया करते थे, उनको भगवान माना करते थे। और फिर अगर इनके यहाँ डेथ होती थी तो जिसकी मतलब डेथ होती थी उनके साथ में ये क्या दिया करते थे? उसके जो टूल्स होते हैं वो, और उसके साथ जो खाने की चीज़ें होती है वो उनको दिया करते थे, क्योंकि ये क्या सोचते थे कि नेक्स्ट जर्नी में वो इनके काम आएगी। आगे फिर नेक्स्ट था, ये लोग क्या करते थे? ये जो अर्ली मैन्स होते हैं वो थंडर से और जो लाइटनिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उन सब चीज़ों का पता नहीं था और ये लोग ऐसे सोचते थे कि ये जैसे कोई देवी होती है, जैसे कोई भगवान होते हैं, उनका कोई गुस्सा है जो हम पे निकल रहा है। इज दैट क्लियर? योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। नोट डाउन योर होमवर्क, रीड द चैप्टर and find bookwork and question answer. Is that clear? Thank you.